हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अध्याय दूसरा हम पढ़ रहे थे। भाग एक में हमने पढ़ लिया था किस प्रकार कृष्ण भगवान ने काली नाग से युद्ध करने के लिए वो यमुना नदी में कूद गए थे। ठीक है, आज हम उससे आगे बढ़ेंगे। कृष्ण भगवान ने और क्या क्या लीलाएं की। ठीक है, हम सब इस पूरे अध्याय को आज समझ लेंगे अपने दूसरे भाग में। शुरू करते हैं फिर अपने अध्याय को। तो बच्चों, अब शुरू करते हैं अपना दूसरा भाग। ठीक है, पिछले भाग में लास्ट में हमने कहाँ तक पढ़ा था कि वो काली नाग से युद्ध करने लगे। ठीक है, अब आगे क्या हुआ देखते हैं। जब वो काली नाग से युद्ध करने लगे तब अपनी अपार शक्ति से उन्होंने काली नाग के फन पर नृत्य किया। ठीक है, अपनी अपार शक्ति, कान्हा जी के अंदर शक्ति तो बहुत थी, भगवान के रूप जो थे। ठीक है, ये देखो, उनकी अपार शक्ति के कारण उन्होंने काली नाग का जो फन था, फन होता है ना मुंह पे, जो नाग का मुंह होता है ना, वहां पे उसका फन होता है। ठीक है, उस फन पे उन्होंने नृत्य किया, यानी कि डांस किया। ठीक है, अब कौन से गीत पर किया ये नहीं मालूम, लेकिन किया था। ठीक है, गीत के बिना डांस नहीं करते हो, कर भी नहीं सकते। ठीक, फिर आगे क्या हुआ, जिससे वह अत्यधिक पीड़ा से करा उठा। अब जब कान्हा जी उनके फन पर नृत्य करने लगे, डांस करने लगे, तब कालिया नाग को अत्यधिक पीड़ा हुई। ठीक है, वो अत्यधिक कष्ट में आ गया, बहुत ज्यादा उसे दर्द होने लगा। ठीक है, इस कारण क्या हुआ, फिर आखिर में कृष्ण के चरणों में आ ही गया। अंततः मतलब आखिरकार लास्ट में वो कृष्ण भगवान की चरणों में आ ही गया। माफी भी मांगी कि आप मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। कृष्ण ने उसे आदेश दिया कि वह यमुना नदी छोड़कर चला जाए। तब कृष्ण भगवान ने कहा, कालिया नाग तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, ऐसे धमका कर गया, अच्छे से मानते नहीं है। ठीक है, ऐसे धमकी देकर कहा यहाँ से चला जा, नहीं तो ठीक नहीं रहेगा। ठीक है, फिर काली नाग तो वहां से भाग गया। इस प्रकार से कृष्ण ने गोकुल धाम वासियों को उस भयावह संकट से मुक्त किया और यमुना नदी को पुनः शुद्ध किया। ठीक है, इस प्रकार क्या हुआ, काली नाग ने जो नदी को अशुद्ध किया हुआ था, विषैला किया हुआ था, तो उसे श्री कृष्ण भगवान ने भगा दिया और इस प्रकार से यमुना नदी का पानी वापस से अच्छा हो गया, शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया। ठीक है, इस प्रकार सभी गोकुलवासी से उनको एक भयावह संकट, बहुत बड़े संकट से बचा लिया, ताकि पीने का पानी, सब जगह पानी तो नदी से ही मिल रहा था, और वो पानी भी खराब हो जाए तो फिर संकट ही है वो तो। ठीक है, इस प्रकार से एक और बहुत बड़े संकट से कृष्ण भगवान ने, कान्हा जी ने गोकुल वासियों को बचा लिया। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या हुआ। आगे हुआ ये कि पौराणिक मान्यता अनुसार एक बार गोकुलधाम वासियों ने इंद्रदेव को खुश करने के लिए यज्ञ करने का निश्चय किया। पौराणिक मान्यता अनुसार, पौराणिक यानी पुराने जमाने की, पुरानी बात, जो पुराने जमाने की मान्यता थी, ऐसा माना जाता था कि इंद्र भगवान को खुश करने के लिए, ऐसी पुरानी जो मान्यता थी उनकी, कि इंद्र भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। तो सभी गोकुलधाम वासियों ने ये निश्चय किया कि हम इंद्र भगवान को खुश करने के लिए यज्ञ करेंगे। ठीक है, अब उन्होंने यज्ञ करने का फैसला किया इंद्र भगवान के लिए। ठीक है, तब कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें जीवन प्रदान करती है। तब कृष्ण भगवान ने क्या फैसला किया, कृष्ण भगवान ने फैसला किया कि हमें प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। मतलब कि प्रकृति हमें जीवन देती है। ठीक है, प्रकृति तो है जो हमें जिंदा रखती है, तो प्रकृति को खुश रखना चाहिए।
इसी प्रकार से प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो इंद्रदेव को भी गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे, मेरा यज्ञ हो रहा था, अपमान हो गया ये तो मेरा। ठीक है, तो उनको गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे हो गया मेरे साथ। गाँव वालों ने तो ये निश्चय किया कि इंद्रदेव की पूजा करेंगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने मना कर दिया कि हम प्रकृति की पूजा करेंगे। ठीक है, आगे क्या हुआ, तो कृष्ण भगवान ने तो उनको कह दिया कि प्रकृति की पूजा करो। फिर तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बारकोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप। उनकी बात मानकर गांव वालों ने इंद्र के यज्ञों को छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। सभी गांव वालों ने कृष्ण भगवान की बात मानी। ठीक है, कि इंद्रदेव की पूजा मत करो, प्रकृति की पूजा करो। तो गांव वालों ने उनकी बात मानकर प्रकृति की पूजा, यानी कि गोवर्धन जो पर्वत था उसकी पूजा शुरू की। ठीक है, उसकी पूजा की। इस बात से इंद्रदेव क्रोधित हो गए। जब ये बात इंद्रदेव को मालूम पड़ी कि मेरे यज्ञ के बीच में अड़चन कृष्ण भगवान ने डाली है, ठीक है, तब ये सब क्रोधित हो गए इंद्रदेव। ठीक है, इंद्र ने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा कर दी। इंद्र ने क्या किया, इंद्र को जब गुस्सा आया तब उन्होंने गोकुल पर मूसलाधार वर्षा कर दी, बारिश कर दी। मूसलाधार यानी कि जोरदार, कभी कभी होता है ना जोरदार बारिश आ जाती है। ठीक है, तो इंद्र ने मूसलाधार बारिश कर दी गोकुल पर। वो रुक ही नहीं रही थी, रुकने का नाम ही नहीं रही थी, चारों तरफ पानी भरी गया। तब कृष्ण भगवान ने क्या किया, तब कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर, हाथ की जो छोटी वाली उंगली होती है ना, ऐसे ये वाली, इसको कहाँ पे यूज जाते, एक करने जाते तो वैसे बोलते हैं ना, ये वाली जो उंगली होती है, इससे कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत, जो एक पर्वत था गोवर्धन, देख रहे हो ना आप, जो गोवर्धन पर्वत था उसको ऐसे उठा लिया इस उंगली पर। ठीक है, और गोकुल वासी और पशुओं को आश्रय दिया। जब वो मूसलाधार बारिश हो रही थी तो और बचने का कोई उपाय नहीं था, तब कृष्ण भगवान ने छोटी वाली उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, और जो गोकुलवासी थे, गोकुल में रहने वाले लोग और वहाँ के जो पशु थे उनको आश्रय दिया, उनको यहाँ पे रहने का आश्रय दिया, रहने का ठिकाना दिया बचने के लिए बारिश से। ठीक है, बाहर तो चारों तरफ बाढ़ आ गई थी। फिर आगे क्या हुआ, ये सब इंद्रदेव क्रोधित हो गए। उन्होंने, कृष्ण भगवान ने पर्वत ऊपर लेके सभी को सुरक्षित किया। अब आगे देखते हैं। आगे 7 दिनों तक लगातार वर्षा होती रही, पूरे 7 दिनों तक। ठीक है, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, उसी प्रकार से 7 दिनों तक लगातार बारिश हुई, एक ही धारे से होती रही। ठीक है, लगातार बारिश होने के कारण, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से सभी को सुरक्षित रखा। 7 दिनों तक इंद्रदेव मूसलाधार जोरदार बारिश करते रहे, लेकिन कृष्ण भगवान के पास क्या थी, अपार शक्तियां थी। ठीक है, इससे उन्होंने गांव वालों को सुरक्षित रखा, अपनी दिव्य शक्ति से सुरक्षित रखा गांव वालों को पर्वत उठाकर। ठीक है,
अंततः यानी कि आखिर में इंद्रदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ। आखिर में क्या हुआ? इंद्र भगवान जो थे उनको अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपनी गलती मानी कि मैं ऐसे ही फालतू में क्रोधित हो गया था, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने सब कृष्ण भगवान से माफी भी मांगी। देख रहे हो ना आप, उनसे माफी मांग रहे, ठीक है। फिर उन्होंने माफी मांगी और उनको भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कृष्ण से क्षमा मांगी। क्षमा मांगने नहीं, माफी मांगना। इस घटना के बाद गोवर्धन पूजा की परंपरा आरंभ हुई, जो आज भी अनुरत जारी है। जब वो घटना हुई थी उसके बाद ये गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है, जो आज भी जारी है। आज भी गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है, ठीक है। उस घटना के बाद ही गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू हुई थी, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे और क्या है आगे। कंस ने बालक कृष्ण को मारने, वो सब घटनाएं हो गई थी। अब आगे युवा कृष्ण भगवान, कंस आए। कंस को मालूम ही था कि कहीं न कहीं छुपा रखा है कृष्ण को। तब कंस ने बालक कृष्ण को मारने के लिए पूतना नामक आत्याई राक्षसी को गोकुल भेजा। कंस राक्षस प्रवृत्ति का था, तब उसके पास बहुत सारे राक्षस भी थे, सेनाएं थी उसके पास। तो उसने एक राक्षसी थी, ठीक है, उसको गोकुल भेजा कान्हा जी को, यानी कि अपने श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए, ठीक है। वह सुंदर स्त्री का रूप धारण करके आई, जो राक्षसी थी। देख रहे हो आप, सुंदर स्त्री, सुंदर यानी अच्छी, फूटरी, ठीक है। वो राक्षसी सुंदर स्त्री का रूप धारण करके गोकुल आई और कृष्ण को अपना विषैला दूध पिलाने लगी। जो कृष्ण भगवान थे उनको अपना विषैला दूध पिलाने लगी। माँ होती है, बच्चे को दूध पिलाती है, उसी प्रकार से उस राक्षसी ने कृष्ण भगवान को दूध पिलाना शुरू किया। जो उसका दूध था वो विषैला था। विषैला दूध पीकर तो उन्होंने सोचा होगा कि कृष्ण भगवान मारे जाएंगे, लेकिन कृष्ण ने उसकी चाल को समझ लिया और उसके प्राण हर लिए, ठीक है। कृष्ण भगवान को पहले ही मालूम पड़ गया कि ये तो राक्षसी है, ये मुझे मारना चाहती है विषैला दूध पिला के, इसलिए उनको पहले ही मालूम पड़ गया और उसका वध कर दिया, ठीक है। देख पा रहे हो आप चित्र में। इसी प्रकार से एक और राक्षसी का उन्होंने। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्जाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी, ठीक है बच्चों। तो जरूर डाउनलोड करें। पाठमाला अंत कर दिया, आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे उन्होंने और क्या क्या लीलाएं की सब देखते हैं, ठीक है। इसमें वही है कि इस प्रकार उन्होंने अपने बाल्यकाल में ही दुष्टों के संहार की लीला प्रारंभ कर दी। इसी प्रकार से वो अपने बाल्यकाल में थे, छोटे थे, तब से ही उन्होंने राक्षसों के, दुष्टों के संहार की लीला प्रारंभ कर दी। बहुत सारे उन्होंने राक्षस मारे, गांव वालों को बचाया, अपने आप को बचाया, ठीक है। आगे पूतना के वध के बाद गोकुलधाम वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। जब पूतना का वध हुआ तब गोकुलधाम वासी थे, गोकुलवासी थे, उनमें खुशी की लहर दौड़ आई, सब खुश हो गए, ठीक है। खुशी का माहौल हो गया कि राक्षसी का अंत हो गया, अब हम खुशी से रह सकेंगे, ठीक है। आगे क्या हुआ? आगे और सभी को कृष्ण की शक्ति पर और भी अधिक विश्वास हो गया। सभी को
कृष्ण भगवान की शक्ति पर और अधिक विश्वास हो गया। कृष्ण तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, ठीक है। ये सब खुशी मना रहे हैं, देख रहे हो ना आप। उनका वध कर लिया, गांव वाले सब खुश हो गए। और आगे क्या हुआ, यह घटना दर्शाती है कि कृष्ण बाल्यकाल से ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर थे। जब कृष्ण छोटे थे तब से ही वो अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर थे। वो अपने भक्तों की रक्षा से कभी भी चूकते नहीं थे, ठीक है बच्चा। आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे, कृष्ण की बाल लीलाएं केवल मनोरंजन का विषय नहीं है। कृष्ण की जो बाल लीलाएं, जब वो छोटे थे तब उन्होंने जो भी लीलाएं की, राक्षसों को मारा और भी अपने दैवीय शक्ति का प्रदर्शन किया, वो मनोरंजन का विषय नहीं है, बल्कि इनमें गहरी शिक्षाएं भी है। इनमें सीखने लायक बातें भी बहुत सारी है जो हमें सिखाती है अपने जीवन के बारे में, ठीक है। क्या सिखाती है देखते हैं। वे हमें बताते हैं कि सच्ची भक्ति, निडरता और निष्ठा से हर समस्या का समाधान संभव है। कृष्ण की जो बाल लीलाएं थी वो हमें क्या सिखाती है, वो हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, अगर आप सच्चे दिल से भक्ति करोगे, प्रेम करोगे, और निडरता यानी कि अपने मन में किसी का भी डर न रखना, ठीक है। और निष्ठा, निष्ठा है कि अपने पूरे मन से हर समस्या का समाधान हो सकता है, ठीक है। समझ गए आप। इसी प्रकार से उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही अन्याय के विरुद्ध संघर्ष किया और लोक कल्याण के लिए कार्य किया। इसी प्रकार से ही कृष्ण भगवान ने अपने बाल्यकाल से ही, जब वो छोटे थे तब से उन्होंने लोक कल्याण का कार्य शुरू किया। वो लोगों की रक्षा करते थे, उनकी मदद करते थे, हर एक काम में सहयोग करते थे, ठीक है बच्चों। ये थे अपने कान्हा जी, देख पा रहे हो ना आप, कितने मासूम चेहरा दिख रहा है उनका, ये देखो, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, आगे और क्या हुआ। आगे देखते हैं कि उनकी लीलाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि नटखटपन और चतुराई के साथ साथ अच्छाई और न्याय का साथ देना भी आवश्यक है। बच्चे शरारती भी होंगे, नटखट भी होंगे, ठीक है, ये तो होना जरूरी है, ये उनकी अच्छाई दिखाती है। लेकिन उनके साथ साथ उनकी अच्छाई और न्याय का साथ देना भी आवश्यक है, ठीक है। हमें अच्छा बन के रहना चाहिए, कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसे नहीं कि शरारतपन में किसी का नुकसान पहुंचा दो आप, ठीक है। और हमें न्याय का साथ देना चाहिए, कभी भी अन्याय का साथ नहीं देना चाहिए, ठीक है। हमें अच्छे कार्य करने चाहिए, ठीक है बच्चों, समझ गए आप। आगे चल रहे हैं, आगे और क्या किया कान्हा जी ने। आगे उनकी गोवर्धन लीला हमें सिखाती है, हमें प्रकृति के संरक्षण की सीख देती है। उनकी जो गोवर्धन लीला थी, गोवर्धन पर्वत उन्होंने उठाया था, जो वो लीला थी वो हमें क्या सिखाती है कि हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए, प्रकृति का हमेशा बचाव करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ कभी भी काटने नहीं चाहिए। हमें हर प्रकार की प्रकृति की देन को धन्यवाद करना चाहिए और उन्हें अपनाना चाहिए, ठीक है। उनकी पूजा करनी चाहिए। और काले नाग के वध से यह संदेश मिलता है कि बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः सत्य की जीत होती है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन जीत किसकी होती है, अंततः लास्ट में जीत जो सत्य के साथ खड़ा रहता है उसकी होती है, ठीक है बच्चों। पूतना वध की घटना क्या बताती है कि छल कपट से किए गए प्रयास कभी भी सफल नहीं होते। छल कपट उनसे जो कार्य किए जाते हैं वो कभी भी सफल नहीं होते। माखन चोरी की लीला में प्रेम, स्नेह और आनंद का महत्व समझाती है। पूतना वध की, जो उन्होंने पूतना का वध किया था, पूतना उन्हें दूध पिलाने आई थी जहरीला, वो हमें क्या सिखाती है, वो कि छल कपट से जो भी। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक,
जिसमें आपको आपकी हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें। पाठमाला ऐप कार्य किया जाता है वो कभी भी सफल नहीं होता, ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी छल कपट नहीं करना चाहिए। ठीक है, और जो माखन चोरी किया करते थे उनकी लीला हमें क्या सिखाती है कि हमें प्रेम, स्नेह, ठीक है, छोटे छोटे शरारती किससे हमें प्रेम, स्नेह और आनंद का महत्व समझाते हैं। ठीक है, इससे प्रेम बना रहता है, सबके बीच स्नेह बना रहता है, एकता बनी रहती है। ठीक है, आनंद का माहौल बना रहता है। ठीक है बच्चों, अब आगे क्या है? आगे है, इस प्रकार कृष्ण का बाल्यकाल केवल एक कथा नहीं बल्कि धर्म, प्रेम, नटखटपन और मानवता की भीख से भरा हुआ है। मानवता की सीख से भरा हुआ है। उनकी लीलाएं आज भी जन जन के हृदय में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है कि कृष्ण भगवान का जो बाल्यकाल था, अपने कान्हा जी का जो छोटे थे तब उनका बाल्यकाल सिर्फ एक कथा नहीं, ऐसा नहीं कि ये कथा थी सुन ली, ऐसा नहीं। उनकी कथा हमें क्या सिखाती है? धर्म, प्रेम, नटखटपन और मानवता की सीख देती है। ठीक है, एक मानवता की सीख देती है। ठीक है, हमें धर्म सिखाती है, प्रेम सिखाती है, नटखटपन जो बच्चों का मासूम चेहरा होता है, उनकी जो मासूमियत होती है वो, और हमें मानवता की सीख देती है। ठीक है, और उनकी लीलाएं आज भी जन जन के हृदय में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। कृष्ण भगवान की जो भी लीलाएं थी, उनकी जितनी भी लीलाएं थी, वो हर एक इंसान की प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है, यानी कि वो हर एक के हृदय में बसे हुए हैं। कृष्ण भगवान आपके भी है ना? मानते हो ना कृष्ण भगवान को? ठीक है, देख पा रहे हो ना आप कृष्ण भगवान? इसी प्रकार ये सब चीजें कृष्ण भगवान से सीखने को मिलती है। इसी के साथ यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। हमने अच्छे से समझा इस अध्याय को, हमें क्या क्या सीखने को मिला कृष्ण भगवान से, ये भी हमने पढ़ा अच्छे से। ठीक है बच्चों, आगे हम करेंगे तीसरे भाग में अपने अध्याय के प्रश्नोत्तर, जो भी इसके अभ्यास कार्य हैं। ठीक है, हमने कृष्ण भगवान के जीवन बाल्यकाल की सारी घटनाएं पढ़ी, उनकी लीलाएं पढ़ी, उनसे क्या सीखने को मिला वो भी हमने समझा। ठीक है बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए हमारे पाठमाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। धन्यवाद बच्चों। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको आपके हर एक सब्जेक्ट के पाठ्य पुस्तकों के प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। उसके अतिरिक्त भी आपको अगर अध्याय को अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है, और इसमें बार कोड दे रखा है जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, वीडियो लेक्चर। और अगर आपको और भी हेल्प चाहिए तो पीछे हेल्पलाइन नंबर दे सकता है, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हो इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके। और इससे अतिरिक्त आपको एग्ज़ाम के लिए भी इसमें अभ्यास के लिए प्रश्नोत्तर भी दे रखे हैं। और अगर आप नवोदय, सैनिक और मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें आपको बेसिक दे रखा है, जिसमें आपको मिलिट्री, सैनिक और नवोदय स्कूल की तैयारी के लिए और भी आसानी होगी और आपको मदद मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो ज़रूर डाउनलोड करें पाठमाला ऐप